आशीष है। कहते हैं दिसंबर का महीना, ठंड का महीना, आखिरी महीना साल का, वो भी धन्यवादी महीना कि प्रभु तूने सारा साल संभाला मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम खुशियां मनाते हैं कि इस साल हमारे परमेश्वर का जन्मदिन भी। ये पूरा महीना क्रिसमस का महीना कहलाता है। कहने वाले कहते हैं क्रिसमस सीजन है। क्रिसमस सीजन का मतलब क्या है? खुशियां मनाएंगे, पार्टियां करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, स्टार लगाएंगे, सेंटा क्लॉज आएगा, ट्री लगाएंगे, प्रभु का जन्मदिन मनाएंगे और 4 दिन बाद उसके एकदम भूल जाएंगे। हमारा परमेश्वर कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। वो देखा मैं अवध काल तक का परमेश्वर, आदि से अनंत तक का परमेश्वर, मैं जिंदा खुदा हूं। मैं वो बना हुआ खुदा नहीं कि तुम एक दिन खुशी मनाओगे उसके बाद तुम भूल जाओगे। मैं तुम्हारे हृदय में वास करूं। सच्चा क्रिश्चियन कब होता है? जब वो हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर जन्म लेता है, जिस पर हम यीशु मसीह के नाम से उसे ग्रहण करते हैं, उद्धार की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तुझे अपना उद्धार करता मानता हूं, क्योंकि तूने कहा है कि यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करूं और इस बात का विश्वास करूं कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से लाया, तो मैं उद्धार पाऊंगा। जिस पर वो उद्धार आ गया, उसी पर यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया। जब अंदर आ गया, वो सच्चा क्रिसमस से आ गया। वो कल आज और परसों वाला नहीं है, हमेशा तक का उद्धार दे दिया उसने। अनंत काल का जीवन उसे दे दिया हमें। उसने कहा मैं जगत के अंत तक नहीं, अनंत काल तक मैं तेरा साथ दूंगा। साथ देने वाला मेरा परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है। वो कहते हैं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब वो चरनी में पैदा हुआ। क्यों चरनी में पैदा हुआ? स्वर्ग सिंहासन छोड़कर वो परमेश्वर का पुत्र राजकुमार धरती पर आया। ना तो उसे धरती मिली, ना उसे पालना मिला, ना उसे महल मिला, ना उसे फ्लैट मिला, ना उसे झोपड़ी मिली, ना उसे कोठी मिली, कुछ मिला। तो एक चरनी मिली। चरनी क्यों मिली? बड़े बड़े प्रचारकों ने प्रचार क्या किया? वो दीन था ना, वो नम्र था, वो संयम में था, वो उद्धार करता था। वो एक बात उनकी मान ली, चलो वो नम्र था, वो दीन था, वो चरनी पैदा हुआ। 1 दिन का बच्चा या 2 महीने का बच्चा या 1 महीने का बच्चा या 1 हफ्ते का बच्चा क्या जिद्दी होता है या बदतमीज होता है? तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो दीन था, नम्र था, इसलिए वो चरनी में आया हो? 1 दिन का बच्चा तो ये हरकत करता भी नहीं है। उसे तो जहां लिटाओगे लेट जाएगा, जहां सुलाओगे सो जाएगा, जहां खड़ा हो जाएगा, जहां बिठाओगे पिटा अपना बैठ जाएगा। रोएगा तो दूध मिल जाएगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। बच्चा तो वो भी दीन है, वो भी नम्र बच्चा है। तो वो स्पेशल ऐसा क्यों बोला जाता है? कहते हैं चरनी में कौन आता है? चरनी में भेड़ का बच्चा आता है। इंसान का बच्चा कभी चरनी में नहीं आता। घोड़े का बच्चा चरनी में अपना नहीं आता। गाय का बच्चा चरनी में अपना नहीं आता। सब भेड़ का बच्चा चरनी में आता। वो मेमना बनकर आया ताकि मैं कुर्बान हो जाऊं और जगत का मैं उद्धार कर दूंगा। उसकी एक योजना थी इस जगत में आने की, हमारे पापों को उठाने की। योजना परमेश्वर की उस समय से बन गई थी, उद्धारकर्ता को लाने की, जिस पर आदम और हवा ने पहला पाप किया था। परमेश्वर हर इंसान को देख रहा था कि मेरे मन मुताबिक कौन है, मेरे मन मुताबिक कौन है, पर मन मुताबिक कोई नहीं मिला। उसने खुद कहा मैंने दे पर दे बनाई, पर मेरे मन मुताबिक कोई नहीं है। ये धर्मी तो है, ये सब कुछ इनके अंदर पाया जाता है, मगर ये पवित्र नहीं है। मुझे पवित्र शख्स मुझे चाहिए, मुझे पवित्रता का जीवन चाहिए। इनमें से किसी का जीवन पवित्रता का जीवन नहीं है, ताकि जो उस जर्नी में आए, पवित्रता के साथ आए, पवित्रता का जीवन जिए और उद्धारकर्ता बनकर इनके पापों को अपने ऊपर ले जाए, वो मेरे सच्चा ग्रहण योग्य होगा मुझे। इसलिए उसे जर्नी में हमारे बीच में आना पड़ा कि मैं मेमना बनकर कुर्बान हो जाऊंगा। मैं कोई इंसान मेमना बनकर नहीं आता, कोई इंसान ऐसे कुर्बान नहीं होता। वो मेमने की तरह है। वो जब वो सबसे पहले यमुना के पास आया तो उसमें यमुना ने क्या बोला? देखो पर जब परमेश्वर का मेमना आता है जो जगत के पापों को उठा कर ले जाएगा। अरे मैं तो उसके जूते के बंद खोलने के भी लायक नहीं हूँ। वो तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा, वो तो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। वो देखो आ रहा है। वचन क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन जिए। ये परमेश्वर का वचन है।
ये परमेश्वर का वायदा है। वायदा निभाने के लिए परमेश्वर ने किसको ये बात सबसे पहले बोली? तो यूहन्ना के चक्कर में आ गया, बाइबल का आधार बन गया कि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 हमारी बाइबल का आधार में लिखा है कि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया। पर ये बात परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बोली? योजना के अनुसार परमेश्वर ने अब्राहम के पास जाकर बोला कि तेरे पुत्र नहीं है, आने वाले समय में तेरी बीवी जो बांझ है पुत्र को जन्म देगी और तू पूरे जगत में तू विश्वास योग्य ठहराया जाएगा और तेरी संतान किड़कों के समान, किड़कों यानी बाल, जितने दुनिया में रेत के दाने हैं ना उतने तेरी संतान होगी तेरी। तू जगत का पिता कहलाएगा तू, और ये सारे सब तेरी अब्राहम की संतान कहलाएंगे। मैं तुझे आशीष देता हूं। तुझे आशीष दी उसको, पर उसकी पत्नी ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं। मैं अब मेरे पास वो चीज नहीं है कि जो मैं बच्चा पैदा कर सकूं, जा दासी के साथ बच्चा पैदा कर ले। परमेश्वर की बात को उस समय झुठलाकर उसने दासी के साथ बच्चा पैदा किया। परमेश्वर ने फिर कहा नहीं, तेरी पत्नी से जो बच्चा पैदा होगा ना उसके द्वारा तेरी संतान बढ़ेगी तेरी। जब बच्चा 12 साल का हो तो परमेश्वर ने क्या बोला? इस बच्चे को मेरे कुर्बान कर दे। उसके मन में कोई शक नहीं आया, कोई संशय नहीं आया, बस मन में यह था परमेश्वर तूने कहा है कि मैं तुझे जगत का पिता तू कह अपना कहलाएगा। तेरी संतान इसके द्वारा पैदा होगी, तो इसके द्वारा, अब इसके द्वारा संतान पैदा होती तू मेरा जी कैसे ले लेगा तुझे? क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा भी होने जा रही है। अगर इसमें मैं चूक गया तो मैं हमेशा मेरी आशीष को खो बैठूंगा। मैं उन्हें क्या बोला? परमेश्वर तूने दिया, तूने लिया, सब कुछ तेरा मेरे पिता परमेश्वर। अगर पत्नी को बोलूंगा वो जाने नहीं देगी, किसी दुनिया वाले को बोलूंगा वो मुझे अपना मजाक उड़ाएंगे। कहते वो परमेश्वर की बात पर हाँ करके, हाँ परमेश्वर तू जैसा कहता मैं वैसा करूंगा। मैं मोरिया पहाड़ पर चले जाना, वहां जाकर बच्चे को कुर्बान कर देना। कहते 3 दिन का सफर तय करने के बाद अपने सेवकों के साथ, कबीले के साथ, काफिले के साथ जब वो वहां पहुंचा, पहाड़ पर चलने लगा तो उसने क्या बोला? कहता हम बलिदान करने के लिए जाते हैं और वापस आकर तुमसे मिलते हैं। हम जाते हैं, मैं आता हूं, ये नहीं बोला, हम जाते हैं और हम आकर मिलते हैं। शब्दों की पावर को जानता था कि मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं मुझे पता परमेश्वर मेरे साथ है। जब कुर्बानी करने के लिए जा रहा था, कुर्बानी के समय बच्चे ने पूछा पापा आग भी है, लकड़ी भी है, चक्कू भी है, तो बलि का मेमना कहाँ है? कहता वो खुद जिसने मांगा है ना वो खुद मुहैया करेगा, वो चल मेरे साथ। मोरिया पहाड़ की चोटी पर जाकर एक भारी दिल के साथ, दिल में बोझ था उसके, मगर उसने बोला नहीं। वो जानता परमेश्वर कुछ अद्भुत करने के लिए जा रहा है। वो जैसे ही उसने बच्चे को बेदी पर लिटाया, पापा क्या कर रहे हो? परमेश्वर ने तुझे मांगा है, तुझे स्वर्ग का अधिकारी बनाना चाहता है, इसलिए आज से तेरा मेरा संबंध खत्म होता है। परमेश्वर तेरा बड़े पापा से तेरा संबंध जुड़ता है तेरा। अच्छा मैं बड़े पापा के पास जाऊंगा, ठीक है पापा मैं जाने को क्या। बाप बेटा दोनों एक मन हो गए। वचन क्या कहता है कि धरती पर जहां 2 जन एक पग जो मांगे पग दूंगा। दोनों बाप बेटा एक मन होकर जैसे ही उसने छुरा उठाया तो पिता ने क्या बोला? अब्राहिम, ए अब्राहिम, मैंने तेरे विश्वास को देखा है, बच्चे को छोड़ दे। तूने मेरे लिए अपने बेटे का बलिदान करने से नहीं चुका। मैं तुझसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में मैं तेरी संतान के लिए अपना बेटा कुर्बान करूंगा, अपना बेटा कुर्बान करूंगा मैं। वो जगत का निर्णय कहलाएगा, पापा को उठाकर नहीं जाएगा, ये मेरा तुझसे वादा है। वचन बोला यहां गया, कहा वहां गया। परमेश्वर ने कहते हैं 2 बार नाम पुकारा उसका, 2 बार, अब्राहिम, ए अब्राहिम। कहते हैं नया नियम और पुराना नियम। पुराना नियम में 2 लोगों का नाम 2 बार पुकारा, नया नियम में 2 लोगों का 2 बार पुकारा। जब पूरी इस आदि से लेकर अब तक, जब तक सृष्टि बनी तब से लेकर अब तक, आज तक 2020 तक परमेश्वर ने 4 लोगों का नाम 2 बार पुकारा है। मूसा, ए मूसा, मैं तुझे जिस कार्य के लिए भेज रहा हूं वो कार्य तुझे करना है, मिस्रियों को गुलाम देश से निकाल कर लाना है। अब्राहिम, ए अब्राहिम, तूने मेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, मैं तेरे लिए अपना बच्चा कुर्बान करूंगा। नया नियम में मार्था, मरियम की बहन मार्था, ओ मार्था, तू व्यर्थ बातों की चिंता करती है, तेरी बहन मरियम ने उत्तम स्थान चुन लिया है, उसे छीना नहीं जाएगा। चौथा पतरस, ए पतरस, तू मेरे लिए मर मिटने की कसमें खाता है, कल सुबह मुर्गे की बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा।
अब परमेश्वर से मैंने एक सवाल पूछा, कई बार ना मेरी आदत पंगे लेने की परमेश्वर से। मैंने परमेश्वर अगर 5वां नाम होता तो किसका होता? बता परमेश्वर, 5वां नाम होता तो किसका होता? 5वां नाम कौन होता? कब तो पुकारता और कैसे पुकारता? कुछ लिखा परमेश्वर के लिए। मैंने कहा एक बात पूछूं प्रभु तुमसे, 2 नाम पुकारे थे तुमने जिनके, एक मूसा, एक अब्राहिम, एक शमून, एक मार्था। 5वां नाम पुकारे जब, वो नाम बता अब कौन होगा? प्रभु ने कहा दलदल की कीच में फंसा हुआ, सत्यनाश से गड्ढे में धंसा हुआ, नाम पुकार कर यीशु ने हम सबको यूं कहा, 5वां नाम हम और आप है, यूं कहा, 5वां नाम परमेश्वर ने यूं कहा, पुकारने पर नाम तो क्या मैं गड़े खजाने देता हूं, स्वर्गीय सिंहासन अर्पण कर देता हूं, वचनों पर मेरे जो चलता है, मुझे जो ग्रहण करता है, उसे अपनी संतान होने का अधिकार मैं देता हूं। जो आज्ञाओं का पालन करे वो पिता उसे उसका पिता होने का अधिकार देता है और उसे अपना बेटा होने का अधिकार स्वीकार कर देता है। वो 5वां नाम हम और आप है। वो हम और नाम परमेश्वर ने हमें दिया कि 5वां नाम तुम हो। मैं अपने बेटे को जब मैं कुर्बान करूंगा, जब मैं कुर्बानी का मेमना बनकर तुम्हारे सामने आएगा, उसी पल तुम्हारे सारे पाप उसके ऊपर आ जाएंगे, उसके सारे गुण तुम्हारे अंदर चले जाएंगे। मैं उसे कुर्बान कर दूंगा तुम्हारे लिए और तुम्हें अपना बेटा बना दूंगा। उस पल तुम मेरे बेटे बन जाओ। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु जब मैं नीचे जाऊंगा, जब मैं कुर्बान हो जाऊंगा पिता परमेश्वर, मेरे नाम से जो तेरे पास आए उसे अपना बेटा बेटी स्वीकार करना पिता परमेश्वर, स्वीकार करना पिता परमेश्वर। स्वीकार किया परमेश्वर ने, हमारे पापों को अपराधों को क्षमा किया उसने। परमेश्वर ने क्या कहा? जो तेरे लहू को अपने ऊपर लगा लेगा उसको दुष्टता की शक्ति से, अंधकार की ताकत से मैं बचाऊंगा। तेरे नाम पर जो विश्वास करेगा मैं उसे बेटा बेटी ग्रहण कर लूंगा। तेरे नाम से जो मेरे पास आएगा हर पल मेरे सिंहासन से बना रहेगा। जो तेरे नाम से तेरे उस क्रूस पर विश्वास करेगा उसके गुनाहों को, पापों, अपराधों को मैं अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। तेरी कब्र में जाने पर जो विश्वास कर लेगा मैं उसे यहाँ तो बहुतायत का और मेरे धाम पर अनंत काल का जीवन दूंगा। जब परमेश्वर वादा किया यीशु मसीह से, एक सौदा हुआ क्रूस के ऊपर हमारे लिए, वो चरनी में आया। कहते चरनी से क्रूस तक की यात्रा उसने हमारे लिए की ताकि हम निजात पाए, हम छुटकारा पा जाए। अगर वो पैदा ना होता तो गुड फ्राइडे का भी कोई मकसद ना होता, और गुड फ्राइडे पर कुर्बान ना होता तो अपना क्रिसमस का भी कोई मकसद ना होता। ये क्रिसमस 2-4 दिन का खेल नहीं है, ये हमेशा के लिए हमारे जीवन का हिस्सा है। ये परमेश्वर तू हमारे बीच में है मेरे प्रभु, तू हमारे साथ है मेरे पिता परमेश्वर, हर पल तूने हमें संभाला मेरे पिता परमेश्वर। कहता है यीशु मसीह जब धरती पर आया तो इतिहास 2 भागों में बट गया, ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा मसीह से पहले इतिहास में लिखा होता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व हिंदी की किताबों में ईसा पूर्व, समाज ज्ञान की किताबों में ईसा पूर्व, उसके बाद ईसवी। ईसवी यानी कि जब आ चुका है और उससे आने से पहले ईसा पूर्व। इतिहास को 2 भागों में बांटने का से यीशु मसीह को जाना। पहले हमें पता नहीं था ये ईसा पूर्व क्या होता है, ये हमारे यीशु मसीह आने के बाद पता चला। यहाँ ईसा पूर्व जो है जो यीशु मसीह के आने का, और जो ईसवी इसके बाद का, आफ्टर और बिफोर। ये हमारे परमेश्वर का है। परमेश्वर जगत में आया, हमारे पास आया, हमारे साथ आया। उसने मूसा को बोला उसने, कहते जा मिस्रियों को जाके बोल दे, जाके उनको लेके आ जा जाके। कहता वो लेके आया। कहते 40 साल तक वो भटकते रहे पर उन्हें परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को देखा, पर परमेश्वर के नाम में विश्वास नहीं किया उसने। जब विश्वास नहीं किया फिर भी परमेश्वर ने कहता उन पर दया क्या की। कहते 40 साल तक ना तो उनके कपड़े फटे, ना उनके जुराबें मैली हुई, ना वो फटी। और छोटा सा बच्चा अगर वहां पैदा हुआ था तो 40 साल होते होते उसके कपड़े भी बढ़ते गए, चप्पलें भी बढ़ती गई, सब कुछ बढ़ता गया। उसको नहाने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। इतना अनुग्रह किया परमेश्वर। क्या अनुग्रह तो मैंने किया पर मैंने उनके प्राणों को सुखा दिया, क्योंकि उन्होंने उद्धारकर्ता पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उन्होंने। हर पल कुड़कुड़ाते रहे, हर पल कुड़कुड़ाते रहे। कहते वो शख्स जो वचन के द्वारा सृष्टि का निर्माण करता है,
जो मूसा को कहलाने पर समुद्र को 2 भागों में बांट देता है, तो जिसने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया, तो क्या हमारे जीवन को बदलने को तैयार नहीं हो? हमारा जीवन किसके द्वारा बदलता है? हमारे यीशु मसीह के द्वारा बदलता है। यीशु मसीह द्वारा हमने उद्धार पाया, हमने यीशु मसीह के द्वारा हमने निजात पाई है, हमने यीशु मसीह के द्वारा हमने जीवन की रुख को बदलते हुए देखा हमने। यीशु मसीह से पहले हमारा जीवन क्या था? यीशु के बाद हमारा जीवन क्या है? कुछ नहीं है। क्या था? कुछ नहीं था। अब सब कुछ परमेश्वर तूने दे दिया। प्रभु मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है, तूने कुछ कर दिया, सब कुछ हो गया मेरे पिता परमेश्वर। सब कुछ करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है, आज भी हमारे बीच में है। जब यहाँ था रोता था हमारे लिए, आज प्रभु के पास है रोता है हमारे लिए, कि क्यों उस धार्मिक कार्य को विश्वास क्यों नहीं करते? पिता से कहता है, पिता क्या मेरा चरनी में जाना बेकार जाएगा? क्या मेरा क्रूस पे जाना बेकार जाएगा? ये हर पल शैतान की बातों में आते हैं, हर पल शैतान में खदेड़ता है, हर पल बेकार के जीवन को जीते हैं, हर पल इधर उधर भागते हैं, भटकते हैं। मैं तुम्हें साफ साफ कहा था, इधर उधर मत ताकना, सीधा मेरे पास आना। मैंने सीधा रास्ता उनको दिखाया था कि बात मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। जो जीवन मैंने पाया वो जीवन तुम भी पाओ। आज्ञाओं का पालन करो। हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। वो कहते अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना, तो तेरे सारे कार्य तुम्हें। वो इतना दीन और नम्र है, इतना दीनता में है। वो दीनता का पाठ हमें पढ़ाने के लिए उसने क्या बोला? कहता आत्मा के जो फल हैं वो तुम्हें स्वर्ग लेकर नहीं जाएंगे, पर आत्मा के जो वरदान है वहां लेकर नहीं जाएंगे। आत्मा के फल जो तुम्हारे अंदर रहेंगे तुम्हें जे बैठे आगे बढ़ाते जाएगा। जे बैठे तुमको कुटाना मत, तो बुड़बुड़ मत करना, न किसी पर दोष लगाना। कहता दोष लगाने पर तो उनके दोष के गवाहीदारी तुम कुछ हो जाओगे। कहते एक राजा था, राजा ने एक दिन अनाउंस क्या किया कि मैं कल हमारे देश में जितने भी अंधे लोग हैं उनको मैं खाना खिलाऊंगा। अब खाना खिलाने के बाद खा चुका, अब मीठे की तैयारी है, अब मीठा खा यानी ऐसे मत जाना। जब मीठा डालने लगे थे उसी समय मीठे के अंदर एक सांप ने आके मुंह मार दिया। वो सारा जो मीठा था वो जहर बन गया। मीठी खीर थी वो जहर बन गई। और राजा के अंदर सबको खीर बांट दी गई। अब खीर बांटने की 100 के 100 अंधे मर गए। राजा को बहुत पछतावा हुआ, ये क्या हो गया? मैं तो चाह नहीं था, मैं तो खाना खा चले जाते तो अच्छा रहता। मैंने खीर खाने में मजबूर क्यों किया? मैंने क्यों इतना मजबूर किया? मैंने बहुत पछतावा उसको वहां। उन्हें सब कुछ छोड़ के वहां से निकल गया। कहता पहले मैं पश्चाताप करूंगा, मुझे पता चले कि मेरा ऐसा पाप मेरे से क्यों हो गया, ये क्या बात हुई, ऐसी मुझसे क्या गलती ऐसी हो गई। कहता जंगल पार करते 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 एक गांव में पहुंचा। अब जब गांव में पहुंचा तो गांव में पहुंचा उसने किसी से पूछा, कहते यहाँ कोई ऐसा परिवार है जहाँ हमेशा कीर्तन होता हो, जो भक्ति भाव से भरा हो। तो उस गांव ने क्या बोला, इस गांव में एक परिवार है ऐसा, उनमें से 2 भाई बहन रहते हैं, वो भाई बहन सारा दिन भक्ति करते हैं, तू चाहे तो वहां चला जा। कहता बस एक दिन मैं आज रुकूंगा, मैं कल सुबह उठकर चला जाऊंगा। अब रात को राजा वहां रुका। सुबह बच्चों का रूटीन क्या था, सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर पहले प्रभु की प्रार्थना करते थे। अब प्रार्थना करने के लिए दोनों बैठ गए। बहन ने भाई को बोला मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ, तू घर का जो सामान लेना तू लेके आ, फिर मैं नाश्ता बना के इसको विदा करते हैं। अब प्रार्थना करने जो रोज 1 घंटा गए, उस प्रार्थना में 4 घंटे उसको लग गए। अब प्रार्थना करके उठे, खाना बनाए तो मुसाफिर को तो मुसाफिर खा के जाए। अब भाई ने कहा बहन आज तो बहुत देर होगी तो प्रार्थना करते हुए, क्या बात है? कहती प्रार्थना करते करते मैंने स्वर्ग का दृश्य देखा। मैंने कहा, कहती क्या देखा? कहता मैं फैसला हो रहा था, मैं फैसला सुनने की ठहर गई। कहते क्या फैसला होगा? कहते किसी देश का एक राजा है, उसने 100 अंधों को खाना खिलाया उसने, और खाने के बाद जब खीर खिलाई, जब खीर की बात आई तो राजा की कान खड़े हो गए। ये लगता है तो मेरे बारे में बात कर रही है, मेरा फैसला ऊपर हो रहा है, ये इतने धर्मी अपना परिवार है ये। कहता उस राजा ने जब खीर खिलाई तो 100 अंधे मर गए। राजा बेचैन होकर नगर से छोड़कर चला गया। कहता अब समझ में नहीं आ रहा, जब फैसला हो रहा है उस समय ये नजर नहीं आ रहा कि दोषी इसमें से कौन है। वो राजा दोषी है, या वो सांप दोषी है, या जिसने खीर को नहीं ढका वो दोषी है। सांप ने मुंह मारा, जहर छोड़ दिया, राजा ने खिला दिया,
और जिस रसोई ने खाना बनाया तो खाने को ढका नहीं, क्या बोलो, इन तीनों दोषी को होना है, क्या इस पर मुकदमा चल रहा है। कहता फैसला क्या हुआ, कहता अभी फैसला कल होगा। अब राजा के एक मन में आ गया कि मैं सुनूं सही अब मेरा फैसला क्या होने वाला है। जिस लड़की ने देखा है ये नहीं जानती कि मैं राजा हूं, इसे कैसे पता चला कि एक राजा ने ऐसे 100 बंदूकों की खींची लाई है। राजा ने कहा अगर तुम्हें इतराज ना हो तो मैं कल का दिन यहाँ ठहर सकता हूँ, आज का दिन ठहर में कल चल जाऊंगा, कोई बात नहीं। अब पंचायत में सबको गांव में पता था कि एक मुसाफिर इनके घर में आया है। आज का रात फिर वो ठहर गया। क्यों ठहरा? अब पंचायत में तो कुछ शुरू होनी शुरू हो गई। बहन भाइयों में बहन बहुत सुंदर है ना, बहन बहुत सुंदर है। मुसाफिर का दिल आ गया है, उसकी नीयत बिगड़ गई है, उसकी आंखों में खोट आ गया है, इसलिए वो रात को रुक गया है। क्या ऐसा ना हो कि रात को उसके सामने गड़बड़ी कर बैठे। आगे कोई नहीं आया और कुड़ 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 ये पूरे उसमें पंचायत में फैलनी शुरू हुई। दोपहर से लेकर रात तक जो मिले वही कुड़कुड़बाजी करे, जो देखे वो दोष लगाए, लड़की पर भी, भाई पर भी, उस राजा पर भी। क्या लड़की को पता नहीं चला कि ये मेरे पर बुरी दृष्टि करके बैठा है? क्या उस लड़के को नहीं पता मेरी बहन पर इसने बुरी अपना दृष्टि की है? ये इतना कुपात्र प्राणी है जो इनके घर में बैठा है, इन्होंने खाना खिलाया, रात को उसको उठाया, उनकी लड़की पर उन्होंने बुरी दृष्टि उसने डाल दी। उन तीनों को नहीं पता, बहन को नहीं पता कि मेरे बारे में लोग ऐसे कह रहे हैं, भाई को नहीं पता मेरे बारे में लोग ऐसे, राजा को नहीं पता मेरे बारे में लोग ऐसे कह रहे हैं। अब सुबह जब उठे राजा बहुत जल्दी उठ गया, अभी फैसले की घड़ी आने वाली। वही लड़की वही फिर प्रार्थना में बैठी, 4 घंटे बाद उठी तो भाई ने और राजा ने पूछा जाके कल के फैसले का जो तूने देखा था उसका अंजाम क्या हुआ? कौन दोषी था? वो राजा, वो सांप, या वो खिरखिर अपना रसोईया? कहते वहां फैसला क्या हुआ कि ना तो राजा दोषी है, ना सांप दोषी है, ना वो रसोईया दोषी है। दोषी वो लोग हैं जो तुम पर दोष लगा रहे हैं। दोष लगाने से तुम्हारे सबके पाप उनके ऊपर आ चुके हैं, तुम बेगुनाह साबित हो चुके हो। ये बात यीशु मुझे सिखाने के बाद से आया है कि दूसरों पर दोष मत लगाओ। जब तुम दूसरों के ऊपर दोष लगाते हो तो तुम खुद दोष का कारण बन जाते हो। वो इतना दीन और नम्र है, वो हर पल हर हमें सिखाता है, वो दीनता में, नम्रता में, संयम, उदारता में आ जा ताकि तेरे पाप क्षमा हो जाए। पापों को क्षमा करने के लिए एक उदाहरण दिया उसने, कहता उस उदाहरण के तहत तू कुड़ बुड़बुड़ मत करना, तू दोष मत लगाना। यही दोष की भावना शुरू से ही आदम के बीच में है। जब परमेश्वर ने उससे कहा क्या तूने फल खाया था? हाँ परमेश्वर, जो नारी तूने दी थी ना उसने मुझे फल खिलाया। क्यों? जब नारी तेरे पास है, जब परमेश्वर ने कहा था ये नारी तेरे जैसी, तेरा साथी है, तब तूने क्या कहा था? हाँ प्रभु, ये मेरे आशीष का कारण है, ये हड्डी में से हड्डी और मांस में इसका मांस है, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, ये इसे पाकर मैं तो आशीषित हो गया। जब पाप की भावना आ गई, पिता पर दोष लगा दिया कि जो नारी तूने दी थी उसने मुझ पर ये फल खाने को मजबूर कर दिया। अगर पिता से क्षमा मांग लेता तो क्या आज इतनी बड़ी बातें होती? जीवन ही हमारा कुछ और होता, ना तो मौत आती, ना बीमारियां आती, ना क्लेश आता, ना दुख होता, ना दर्द होता। हम हमेशा पिता के सम्मुख बने रहते, शैतान की कोई चाल पर संभव ना हो। शैतान की उस चाल को खत्म करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें क्या कहा था सांप से, उस शैतान से क्या कहा था? इस नारी का तूने इस्तेमाल किया है ना, अब इसी नारी के द्वारा मैं एक उद्धारकर्ता को पैदा करूंगा, जो उद्धारकर्ता तुम्हारे बीच में आएगा, जो हर पल तुझे अपनी एड़ी से कुचलेगा, तेरे सर को कुछ अपना कुचलेगा। तो आज परमेश्वर ने हम सबको कुचलने के बाद से खड़ा किया है कि शैतान तुम्हारे पांव के नीचे, शैतान तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। हाँ, द्वार खटखटाएगा भी नहीं, वो छुप के अंदर आएगा, उसको मौका मत दे, उसको देना। आज हमारे बीच में हम किसको अपना बनाते हैं? शैतान को या हम हमारे परमेश्वर को? परमेश्वर तो उद्धार करता हमारे बन के आया, मेरे पिता परमेश्वर। तो प्रभु हमारे अंदर से जो गलत भावना है मेरे पिता परमेश्वर, चाहे कुड़कुड़ाने की है, चाहे दोष लगाने की है, चाहे क्रोध की है, चाहे अभिमान की है, चाहे कोई भी है, परमेश्वर दूर कर दे पिता परमेश्वर। तो हम जानते हैं जो क्रिसमस का दिन आया मेरे पिता परमेश्वर ये सिखाने के बाद से आया है कि मैं अंदर से हर बेकार की बातें खत्म हो जाए। तो खत्म करने के बाद से आए पिता परमेश्वर, प्रभु हम पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर, अगर तू दयालु है मेरे प्रभु, तूने जो वायदा किया था अब्राहम के साथ वो वायदा तूने पूरा किया मेरे पिता परमेश्वर।
तेरा वायदा सच हुआ कि तूने जगह से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु तूने पुत्र देकर अपने पुत्र को गवाया और हमने अपना बेटा बेटी बना दिया। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। कहता तू धन्यवादी हो जा, तू हर पल धन्यवादी होता जा। तू देख मैं तुझे कहां से खड़ा करूंगा। हर पल हर क्षण हमें खड़ा करने वाला मेरा परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। हमें खुद तो उद्धार दिया हमें और हमारे कहा तुम उद्धार का कारण बन जाओ। तुम्हारे मैं कदमों को मुबारक कर दूंगा, तुम्हारे हाथों को आशीष कर दूंगा, तुम्हारी जुबान को ब्लेस कर दूंगा मैं। तुम मुझसे आशीष पाओगे और आशीष का कारण तुम बन जाओगे। अरे मेरे पैदा होने पर तो एक स्टार चमकता हुआ आया था, जो फारिसियों ने देखा, जो गडरियों ने देखा, जो सदूकियों ने अपना देखा। मगर उसके पीछे पीछे कौन चला? गडरिये चले, फरीसी नहीं चले। देखते देखते उस उद्धारकर्ता के पास है और वहां जाकर स्तुति शुरू कर दी। गडरियों ने उस मेमने को देखा। हम सब कौन है? हम सब इस समय कौन है? हम सब गडरिये हैं। वो मेमना है। वो कहता मेरे मेमनों की रक्षा कर। पतरस से क्या बोला था परमेश्वर ने जब वो तो अपना दोबारा परमेश्वर अपना निकल के आया कब्र में से? सबसे पहले पतरस के पास गया, आवाज दी उसको, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? कहता पतरस उसने प्रभु को छोड़कर सब बातें खत्म करके अपने बिजनेस में दोबारा चला गया, लौट गया था। बस अब कुछ नहीं, मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। और सबसे पहले मैं उसी के पास गया जिसको परमेश्वर ने कहा था कि मुर्गी का 3 बार बाग देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा। तो 3 बार इनकार करेगा तब जाकर मुर्गा बाग देगा। उसी को जो इनकार करके चला गया था, परमेश्वर की बातों को ठुकरा कर चला गया था, परमेश्वर फिर उसके पास आया क्योंकि वो जानता था कि ये एक चुना हुआ शख्स है मेरा, ये इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं पत्थरस का मतलब है शमौन, शमौन का मतलब है पत्थर। कहता तू पत्थर की तरह तो मजबूत है तू। अरे मेरा तो कपड़ा छूने से लोग चंगे होते थे, तेरा तो परछाई से भी लोग चंगे हो जाएंगे। उसके पास जाकर क्या कहता, उस समय पतरस नंगा खड़ा था, सब लंगोट पे अपना खड़ा था। जैसे बुलाया पतरस, यमुना के चैप्टर मिल गया। सबसे पहले उसने अपना अंगरखा पहना, अंगरखा पहन के पूरा कसा उसने उसको। देखिए परमेश्वर के पास जब भी आना है बड़े तरीके से आना है, ढंग के कपड़े पहनकर आना है। ऐसे यूं उठ के नहीं चलना जैसे पैर चलो ये परमेश्वर के भवन में जाते हैं। क्यों? रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाएंगे तो तरीके से जाएंगे और परमेश्वर पास जाएंगे तो बेतरीके से आएंगे। परमेश्वर तेरे पास आ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। जब तूने हमें दिया पिता परमेश्वर, तुम्हारी खुशहाली को निखार मेरे पिता परमेश्वर। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने परमेश्वर पास से परमेश्वर ने बोला, पतरस हाँ प्रभु, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं प्यार। जैसी पर हाँ प्रभु, आंखों में आंसू आ गए। परमेश्वर देखा कि हाँ इसके ऊपर पछतावा के आंसू। अब जो कुछ पछता रहा है, गलती की, गलती करके पछता रहा है, गलती करके मुड़ा नहीं ना, मैं नहीं आता, तुम अपने रास्ते पे अपने रास्ते। जो मेरी एक आवाज पर वापस आ गया, जा मेरे मेमनों की रखवाली कर। मेमनों की, ये छोटे मेमने, कौन से मेमने? आज हमें से कहता है रखवाली कर। कौन से मेमने? जो पहली बार चर्च में आते हैं, जिन्होंने वचन का हमें बीज देते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के पास आओ, वो उद्धारकर्ता बनकर तुम्हारे बीच में आया है और जगत का उद्धारकर्ता वही है और कोई नहीं है। इधर उधर मत भटको, तो परमेश्वर का है, इधर उधर मत ताकना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जोआ तेरे संग संग रहूंगा, दाहिने हाथ पकड़ तुझे मैं संभाले रहूंगा। दूध पिलाने वाली माँ छोड़ देगी पर मैं छोड़ूंगा ना, कभी त्यागूंगा मैं। आमीन। फिर दोबारा बोला, पतरस हाँ प्रभु तू मुझसे प्रेम करता है। इतना कहना था, वो फूट फूट कर रोने लगा, मन में पश्चाताप होने लगी। मैं ऐसे उद्धारकर्ता को छोड़कर चला गया जो मेरी परवाह करता है, जो मुझसे आज भी मुझसे प्रेम करता है। अरे मैं तो घृणा का पात्र हूँ, ये मुझसे प्रेम करने के लिए आया। हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिता ने देखा हाँ अब पश्चातापी रूप में अभी आ चुका है। पहले पश्चाताप किया, अब पश्चातापी रूप में आ चुका है, अपना चुका है, इसको अपने आप से घृणा हो रही है। तब उन्होंने कहा जा मेरे भेड़ों को चला। पहले मेमनों की रखवाली कर, अब भेड़ों को चला, क्योंकि मेमनों ने अब खाना सीख लिया है, वचन समझना सीख लिया है। अब इनको बहुत प्रार्थना करनी शुरू कर दें। अब वचन के द्वारा प्रार्थना करें, अब बैप्टिज्म ले मेरे नाम से, ताकि तेरे नाम से आगे बढ़ते जाएं और लोगों को उद्धार का कारण बनते जाएं। फिर दोबारा कहा, पतरस तू मुझसे प्रेम करता है ना? हाँ प्रभु मैं बार बार तुझसे प्रेम करता हूँ। इतना कहना था, बिल्कुल चरणों में गिरे, प्रभु मुझसे माफ कर। पर मैं जब तू अपने गुनाहों को मेरे पास आकर मान लेगा, अपने दोष धोकर शुद्ध कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, तेरे गुनाहों को देखूंगा मेरी अपनी पीठ के पीछे। पीठ के पीछे फेंकने आप आज भी हमारे बीच में हमसे आपसे पुकार कर कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तब उन्होंने कहा जा मेरी भेड़ों की अब रखवाली कर। पहले मेमनों को की रखवाली कर, फिर भेड़ों को चरा, फिर भेड़ों की रखवाली। अब जब तेरी भेड़े सब कुछ सीख चुकी हैं, अब इनकी रखवाली क्या करनी है? अब इनको भेज आगे जाओ, जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ जाके।
3 स्टेप उन्होंने दिए, बस 3 स्टेप हमें देने के लिए कृष्ण परमेश्वर हमारे लिए जन्म लेने के लिए कहता है, क्या मैं तेरा द्वार खटखटाता हूँ, क्या तू द्वार को खोलेगा? देख मैं भीतर आ जाता हूँ। क्या तू नहीं जानता कि तेरा शील मेरा भवन है, मन मेरा मंदिर है, मैं इसमें वास करता हूँ। परमेश्वर हमारे लिए वास करने वाला परमेश्वर, हर पल हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हाथों में उठाने वाला परमेश्वर है। क्या तेरी हर कमी घटी को मैं दूर कर दूंगा, तेरे पाप कितने भी काले क्यों ना हो, कितने भी लाल क्यों ना हो, मैं हिम की तरह श्वेत करूँ। हिम की तरह श्वेत करने वाला अपना परमेश्वर आज भी हमारे बीच में, आज भी हमारे बीच में। एक क्रिसमस का समय कोई सीजन नहीं है ये कि दिसंबर बीत जाएगा तो क्रिसमस खत्म हो जाएगी, जनवरी आएगा तो नए साल का क्रिसमस आएगा। नहीं, परमेश्वर अवध काल तक का परमेश्वर है, आदि से अनंत काल तक का परमेश्वर है। जिस पर उसने हमारा जन्म ले लिया, जिस पर हमने उसकी आज्ञाओं को मान लिया, उसे ग्रहण कर लिया, उसकी विधियों पर चलना शुरू कर दिया, उसी पल हर रोज हर क्षण हर पल क्रिसमस हमारे साथ है। दुनिया एक दिन का मनाती है, पर हम हर रोज क्रिसमस अपना मनाते हैं। क्यों? यीशु मसीह हमारे संग संग चलता है, हमारे संग संग। उसने कहा है कि जब तुम मुझे ग्रहण कर लोगे, चिन्ह और चमत्कार तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। पर दीनता में, नम्रता में, संयम में, उदारता में आ जाओ। जब तुम आत्मा के फलों को पा जाओगे तो मैं आत्मिक उदाहरण तुम्हें भरना शुरू कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी अन्य भाषा दिखा दूंगा, अन्य भाषा का अनुभव बताऊंगा। मैं तुम्हारे हाथों में आशीष कर दूंगा। तुम जो हाथ रखकर, हाथ बढ़ाकर दुआ करोगे, वो लोग चंगे हो जाएंगे। जब उपवास करके जाओगे, दुष्टात्मा तुम्हें देखकर भाग जाएंगे, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, निकल यहाँ से, दूर से कह देंगी प्रभु का दास आ रहा है, गुड बाय। शैतान भाग जाएगा, तुम्हारे पास रुकेगा नहीं। कहता है क्यों? उस पल वचन की तलवार चलाना तुम सीख जाओ। क्यों? शैतान वचन की तलवार से डरता है और तुम्हारे विश्वास से डरता है। परमेश्वर, हम जब तुम्हें विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, हम पर दया करते हैं। परमेश्वर का तेरी बड़ी बड़ी बातों से मैं खुश नहीं होता, मैं खुशी से नहीं होता हूँ कि तू मुझ पर विश्वास करता है, तू मुझ पर विश्वास करता है, तू मेरा विश्वास योग्य दास है। अगर हम विश्वास करते हैं तो विश्वास योग्य दास की श्रेणी में आज परमेश्वर हमें लेने के लिए जा रहा है। तो परमेश्वर का प्रभु आज क्रिसमस के समय पिता परमेश्वर हम पर दया करते हैं। पिता परमेश्वर आज अपना हृदय खोलता है, मेरे पिता परमेश्वर हृदय में आकर वास कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरा शरीर तेरा भवन बने, मन तेरा मंदिर बने, तो हमेशा उसमें वास करे। हालेलुया, हालेलुया, आशीष करें। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे मान सम्मानित पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ। आप बड़े हम घटे, आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तू चरनी में है मेरे पिता परमेश्वर, तू मेमना बनकर आए मेरे पिता परमेश्वर, तू उद्धारकर्ता बनकर आए मेरे पिता परमेश्वर। 2020 साल पहले तू उद्धारकर्ता बनकर आए पिता परमेश्वर। तूने चरनी से लेकर क्रूस तक की यात्रा हमारे लिए सही मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम उद्धार पाए मेरे पिता परमेश्वर। तू दुखी हुआ ताकि हम सुखी हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। तू गरीब बना ताकि हम अमीर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तू गधे के बच्चे पर आए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ सके मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करना, आप कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। अब तक संभाला, आगे भी संभालेंगे पिता परमेश्वर। तेरे एक एक वचन का एक अर्थ है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु एक एक बात का एक अर्थ है मेरे पिता परमेश्वर। क्या तू पतरस से तूने बात की, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु आज तू हमसे भी पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमें अपनी भेड़ों के रखवाली के लिए खड़ा कर मेरे पिता परमेश्वर, मेमनों की रखवाली के लिए खड़ा कर मेरे पिता परमेश्वर, भेड़ों को चराने के लिए खड़ा कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को तेरे समर्थी हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारा समय आपका समय मेरे पिता परमेश्वर, हमारा समय शैतान चुराने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम पर दया कर, हम सबकी ज़बानों को ब्लेस कर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि शैतान की कोई चाल हमारे लिए लागू होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। शैतान की चालों के द्वारा जो हमारे घर में बीमारियां आती हैं, शैतान की चालों के द्वारा जो हमारी बहनें बहुएं पिता परमेश्वर जो बच्चों से वंचित रहती हैं, प्रभु ऐसी बातें खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु शैतान के चारों द्वारा जो बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो सारी बातें जीवन से खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। शैतान की चालों के द्वारा जो लोग कर्जा में आ जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, बनता भी कुछ नहीं, लेते भी कुछ नहीं, सोचते भी कुछ नहीं, पर कर्जे बढ़ते जा रहे मेरे पिता परमेश्वर। शैतान की ये चाल जीवन खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। इनके बिजनेस के नए रास्ते खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो नौकरियों में है उन्हें पद प्रमोशन मिले पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करें, महंगाई कंट्रोल में आने पाए पिता परमेश्वर। शैतान की तमाम चालें जो हर एक के जीवन में हर एक को तहस नहस करने पर लगी है मेरे पिता परमेश्वर, तो शैतान की चालें इस क्रिसमस पर बिल्कुल नाश्तो नबूद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। शैतान हर एक के कान के रोता जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। आपने वादा किया प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ मांग उस पर भरोसा कर ले, काम उसी पल होगा। प्रभु जी वो पल है जब तेरे नाम पर भरोसा करके प्रार्थना को मांगा है, आपने हाँ और आमीन में पूरा कर दिया। पिता मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, तेरी आशीष तेरी बरकत चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे अंदर जो दोष लगाने की भावना है वो खत्म कर दे मेरे पिता, हमारे अंदर को बुलाने की भावना है खत्म कर दे मेरे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। हमारे अंदर से लालच, व्यभिचार, क्रोध सब दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम पूरी दीनता के साथ, नम्रता के साथ, संयम के साथ तेरी राह पर आगे बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन हमारे पाँव के दीपक हो, हमारे लिए उजाला बने मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, हम तेरे वचनों पर चलने पाए पिता परमेश्वर, आज्ञाओं को मानने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो तुमने सबोपदेश 12:13 में कहा है कि अब तक तुमने बहुत कुछ सुना, अंत में अब मुझे तुमसे यही कहना है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, ये तुम्हारे लिए सही रास्ता है। और मेरे पिता पर इस रास्ते पर हम चलने पाए, हमारी मदद कर मेरे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि हमारी बल बुद्धि से नहीं, पर आपकी आत्मा के द्वारा ये कार्य हो चुका है पिता, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं। पिता सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष है। धन्यवाद।